नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो है जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो है रिज़ल्ट आ गया था यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 का। और उसमें जितना जो है जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा जाने वाला है, तो उस हिसाब से जो है कट ऑफ रहा नहीं। आप सब देख लिए होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है, जिन्होंने नेट क्वालिफ़ाई किया है, और जिनका रुक गया है उनका भी मैं बात करूंगा कि आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बधाई कि जो है कि रिज़ल्ट आ गया। और जो भी सफल मतलब हुए हैं, आप प्लीज़ आप कमेंट में डालिए कि सब्जेक्ट का है कितना, जैसे मतलब क्या क्वालिफ़ाई हैं, नेट की क्वालिफ़ाई हैं कि जेआरएफ क्वालिफ़ाई हैं, कि आपका अगर नहीं हुआ है तो कितने नंबर से नहीं हुआ है। तो आज हम विश्लेषण करने वाले हैं कैसे क्या है। जो है बहुत बहुत बधाई आप सभी को, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि दोस्तों कि जिस हिसाब से मैंने आज से 14 दिन या 15 दिन पहले मैंने एक जो है क्या कहते हैं उसको जो है कट ऑफ का वीडियो मैंने डाला था। कट ऑफ का मतलब फुल एनालिसिस करके इतने करके कुछ मैंने डाला था। आप जा कर के वहाँ वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा कर के वही कट ऑफ देखेंगे, लगभग सेम कट ऑफ आया है, मतलब सेम कट ऑफ गया है। अब मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि जो है कि मुझे सब पता था, लेकिन यह है कि 2-4 लोगों से मतलब उनका जो है कट ऑफ मैंने देखा। फिर क्या हुआ कि यार मतलब जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए थे उनको मैंने जो है उनसे मैंने बात की, उनको बातों को मैंने मतलब एनालाइज़ किया कि किस हिसाब से क्वेश्चन जा सकता है। पेपर जो कि देखो पेपर 2 तो आसान था, तो इतना तो कह ही सकते हैं, लेकिन जो पेपर फर्स्ट था ना थोड़ा उसके डिफ़िकल्ट था आया था। तो हमें लगता है कि ओवरऑल इसीलिए जो है मतलब कट ऑफ संतुलित रहा। 2-4 क्वेश्चन मतलब कि 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस हुआ है। अभी मैं बात करूँगा कि कौन सा मतलब किस कैटेगरी में कितना क्वेश्चन मतलब प्लस हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, उसकी मैं जो है दोस्तों बात करने वाला हूँ। तो जिनका नहीं हुआ है उनकी भी मैं बात करूंगा कि जिस हिसाब से जो स्ट्रेटजी रही है, मतलब जिस हिसाब से जो है उन्होंने जो है मतलब स्ट्रेटजी अपनाई है, उनका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। दिसंबर का भी है, आपके पास पूरा पर्याप्त जो है समय है, बढ़िया से जो है तो आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी किस प्रकार की करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और किताब कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, तो हमने आपको पहले ही अवगत करा दिया है कि कौन सी किताब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। अगर पूरी किताब नहीं मतलब आप पढ़ सकते हैं तो जो है आप संक्षिप्त में जो है कुछ किताबें मैंने आपको मैं ब्रीफ में बताया है कि मैंने अगर सारी किताबों को आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कुछ किताबें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिनको आपको पढ़ना ही चाहिए। हाँ, तो एक बार मैं बता देता हूँ कि चलो इसको मैं जो है आगे बात करूँगा। सबसे पहले कि एक जो है यूजीसी की नेट की तरफ से जो है अच्छा दावा किया गया था दोस्तों कि आ जाएगा रिज़ल्ट जो है 22 जुलाई को, मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज आने वाला था। लेकिन अब पता नहीं क्या कैसे क्या कि जो 21 शायद जून रात 7 बजे का था, खुशफुसाहट उठने लगी और रिज़ल्ट का जो है अनुमान आने लगा कि आ गया है लगता है। और शुरू में सर्वर इतना ज़्यादा जो है मतलब ख़राब था, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है तो सब जाके जो है चेक करने लगे। उससे क्या हुआ कि सर्वर पर लोड ज़्यादा पड़ गया, इस वजह से सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो 2-3-4 घंटे बाद जो है सर्वर काम अच्छे से करने लगा और सबको रिज़ल्ट पता जो है चलने लगा, ठीक है। तो एक पहली बात विश्लेषण कर लीजिए कि यूजीसी की नेट की तरफ से हर मतलब एग्ज़ाम जब होता है तो वह जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जो है रिलीज़ करती है कि मेरे मतलब यहाँ कितने कैंडिडेट मतलब अप्लीकेंट हुए थे, मतलब फॉर्म भरे थे, कितना अपीयर हुए थे, कितना क्या कैसे क्या है, उसको हम ओवरऑल देखेंगे। तो जो मैं देख रहा हूँ जो है 21 जुलाई की ही जो है जारी कर दिया था। इसमें कहा गया है कि देखिए टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं वो लगभग 10,19,751 हैं, जो टोटल यूजीसी में जो है रजिस्टर्ड किए थे, ठीक है, फार्म फिल किए थे, वो लगभग 10,19,700 मतलब 51 है। उसमें से क्या है थर्ड जेंडर 61 थे। अब मेल क्या था, मेल 4,28,853। बहुत बड़ी बात है कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं फार्म भरी थी। अभी देखिए पुरुष भरे थे 4,28,853
वहीं फीमेल भरी थी 5,90,000। 5,90,000 मतलब कहने का मतलब है कि मतलब 1 लाख से जो है हमें लगता है कि मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा, ठीक, इस हिसाब से फार्म पड़ा था। मतलब 5,90,837 फार्म जो है फीमेल का था और मेल का जो है 4,28,853 इनका था। फिर आइए अब यूजीसी जो नेट जून 2025 एग्जामिनेशन अपीयर वाली बात करता हूँ। उसमें जो है अपीयर दोस्तों टोटल जो हुए थे वो 7,52,7 कैंडिडेट ऐसे थे जो अपीयर हुए थे, जो एग्ज़ाम दिए थे। क्योंकि आप जानते थे 29 जो है जून को एग्ज़ाम था, 3 एग्ज़ाम, एक तो इस समय पीसीएस मेंस हो रहा था और कोई असिस्टेंट करके कोई एग्ज़ाम था, यूजीसी नेट का था, ठीक है। और उसी में शायद पीसीएस झारखंड का जो उत्तराखंड का भी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम चल रहा था, तो लोग वहाँ भी कुछ गए थे। तो हमें लगता है कि बहुत फैक्ट मतलब ये सब फैक्टर हो सकते हैं जिससे एग्ज़ाम जो लोग कम दिए हैं। तो टोटल जो एग्ज़ाम दिए हैं अपीयर हुए हैं वो 7 लाख जो है 92,007 कैंडिडेट दिए हैं। उसमें से अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें, जिसमें से 61 जो फॉर्म भरे थे थर्ड जेंडर, उसमें से 36 जो है लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और मेल में अगर बात करें 4,28,853 जो फार्म भरे थे, लेकिन एग्ज़ाम दिए थे कितना, 3,05,122 3,05,122 कैंडिडेट मेल वो एग्ज़ाम दिए थे। और फीमेल 4,86,849 जो है फीमेल जो है महिला जो है वो फार्म जो है उनका जो है एग्ज़ाम दी थी। इसमें से उन्होंने कहा है भैया कि अब टोटल ओवरव्यू देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे यहाँ भैया जो रजिस्टर्ड हुए हैं 10,19,751 हुए थे। इसके बाद अपीयर हुए हैं 7,52,7 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। उसमें से फिर कहे हैं कि जेआरएफ क्वालिफाई 5,269। अब 7,52,7 कैंडिडेट में परसेंटेज निकालेंगे तो हमें लगता है कि बहुत कम परसेंटेज आने वाला है, ठीक। अगर 2 माइनस कर देंगे तब भी 1% भी नहीं रिजल्ट हमें लगता है कि आया है। 1% भी रिजल्ट नहीं आया है जेआरएफ का। तो जेआरएफ क्वालिफाई कितने करवाया है टोटल बेसिक में बता रहा हूँ। जेआरएफ है दोस्तों 5,269। और वहीं बात करते हैं कैंडिडेट अपीयर मतलब नेट के लिए, नेट कितना क्वालिफाई करवाया है, 54,885 नेट क्वालिफाई करवाया है। जो है कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर पीएचडी ओनली, पीएचडी में 1,28,179 कैंडिडेट जो है वह जो है पीएचडी क्वालिफाई हैं। पीएचडी मतलब उसमें से आप जानते हैं सिर्फ जो है आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा डाटा। अब आइए हम बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं कि क्या रहा कट ऑफ। पहली बात तो आप हमारा जो वीडियो पिछला वाला था आप जाके जो है उसको देख सकते हैं। एक बार मैं पुराना वाला आपको मैं बता दूं कि मैंने कितना गैस किया था, एक्सपेक्टेड कितना हमने बताया था। मैंने बताया था जर्नल वालों का जो है 106 क्वेश्चन जाएगा। ओबीसी का 101 मैंने क्वेश्चन माना था कि 101 क्वेश्चन जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ जेआरएफ का कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो है 104 जाएगा, एससी का 96 जाएगा, जो है एसटी का 92 जाएगा। इतना क्वेश्चन जो है मतलब जाएगा जेआरएफ के लिए। अगर इतना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, मैंने ये बताया था, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या हिसाब किताब है इसका। अब इसमें मैं ज्योग्राफी निकालता हूँ, जियोग्राफी, ठीक, आ गया। देखिए दोस्तों जर्नल वालों का जो है एक करके बताऊंगा कि जर्नल वालों को जो जेआरएफ में बता रहा हूँ, जर्नल वालों का जो कट ऑफ है वो 216 नंबर गया है। कहने का मतलब है कि 108 नंबर आपका जर्नल वालों का जेआरएफ कट ऑफ है। ओबीसी का है 104 नंबर, जो है ईडब्ल्यूएस का है मतलब 104 नंबर। दोनों ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कट ऑफ सेम गया है, ठीक है। इसके बाद एससी का 196 नंबर गया है। कहने का मतलब है 98 क्वेश्चन जो है उनका कट ऑफ गया है जेआरएफ का। एसटी का मान लीजिए कि वो जो है 9 दूनी 18, 95 क्वेश्चन जो है ये गया है कि 95 क्वेश्चन उनका जो है जेआरएफ का कट ऑफ गया है एसटी वालों का। अब कितने क्वालिफाई कराए गए हैं
जनरल वालों में 125 कैंडिडेट जीआरएफ क्वालिफाई हैं, ओबीसी में 94 कैंडिडेट जीआरएफ क्वालिफाई हैं, ईडब्ल्यूएस में 32 कैंडिडेट जीआरएफ क्वालिफाई हैं, और जो है एससी में 39 मतलब एक कम 39 जो है बच्चे जीआरएफ क्वालिफाई किए हैं, और एसटी में 24 बच्चे जो है ऐसे हैं कि जो जीआरएफ क्वालिफाई किए हैं। नेट का कट ऑफ 192 रहा जनरल वालों का, ओबीसी का 178 रहा, 176 ईडब्ल्यूएस का रहा, 166 एससी का रहा है, और जो है 160 जो है वो एसटी का रहा है। एक कट ऑफ का है, ठीक है। पीएचडी का मैं बात नहीं करूँगा, ठीक। तो जीआरएफ मैंने कितना कहा था, जीआरएफ मैंने कहा था कि 100 जो है क्या मतलब कि 106 क्वेश्चन जाएगा, लेकिन दोस्तों 2 क्वेश्चन ज़्यादा चला गया है, 2 क्वेश्चन मैंने कट ऑफ के दौरान मैंने बताया था कि जो है कि 1 से 2 क्वेश्चन का जो है वेरिएट मतलब करेगा, अंतर आएगा, बढ़ सकता है घट सकता है, ठीक है। तो उतना ही गया है, कहने का मतलब है जनरल वालों का जो 106 मैंने बताया था, ये 100 जो है 8 गया है, 2 क्वेश्चन ज़्यादा गया है। ओबीसी वालों का 101 जो है मैंने बताया था 3 क्वेश्चन ज़्यादा चला गया है, तो 104 उनका हो गया है। ईडब्ल्यूएस का मैंने 104 बताया था, तो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट ईडब्ल्यूएस का जो है कट ऑफ गया है, 104 ही गया है, ना एक ज़्यादा ना एक क्वेश्चन ज़्यादा ना एक क्वेश्चन कम, ठीक है। एससी वालों को मैंने जो है 96 बताया था, लेकिन इस बार जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। मतलब हमें लगता है कि इस बार कट ऑफ जो है पिछले कट ऑफ से ज़्यादा जो है गया है। पिछले कट ऑफ मतलब पिछले साल तो गए ही है, लेकिन पिछले मतलब 2-3 सालों की मैं अगर बात करूँ तो उससे जो है कट ऑफ ज़्यादा गया है, क्योंकि एससी वालों का कट ऑफ इतना कभी गया ही नहीं था, 98 क्वेश्चन गया था। तो 98 क्वेश्चन जो गया है दोस्तों, और 97 मेरा था, एक क्वेश्चन से मेरा जो है जीआरएफ रुका है। खैर कोई बात नहीं। तो जो है एसटी वालों का जो है 92 मैंने बताया था, 3 क्वेश्चन और जोड़ लीजिए, 95 क्वेश्चन जो है ये है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो है ये रहा कट ऑफ एनालिसिस। अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कैसे क्या करना चाहिए, हमने आपको बताया है कि आप जो है किताब को प्राथमिकता दीजिए। देखिए कोचिंग नोट्स से जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ जो है दिमाग को जो खोल नहीं पाता है, बस रटने का जो है आदत बन जाता है। किताबें से बहुत सारा आप देखेंगे, कोई भी किताब अगर लेंगे तो किताबें में सिर्फ आप जैसे मान लीजिए कि आप जो है उठा लिए हैं भौतिक भूगोल का चिंतन है, जो है क्या है भौतिक भौगोलिक चिंतन के इतिहास, इसमें आप देखेंगे आपका रीजनल भी कुछ थ्योरी दिया रहता है, आर्थिकी मतलब जिस हिसाब से औद्योगिक जो है भूगोल है उसमें भी बहुत चीज़ें दी रहती हैं। तो एक किताब को अगर पढ़ेंगे तो ना एक किताब से ना कई किताबों का जो है हमको थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल जाता है, थ्योरी सिद्धांत मॉडल, इस हिसाब से जो है इसी हिसाब से मतलब जो है हमको फ़ायदा मिलता है किताब। और नोट्स क्या है, नोट्स में जो है किताबों से जैसे मतलब कि नोट कॉपी करके या कहीं और से लिखे रहते हैं तो बहुत ही सीमित लिखे रहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उनको जो है मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखेंगे तो उनका जो है कॉपी जो है नोट्स की ज़्यादा हो जाएगी, और लड़के हमेशा चाहते हैं कि कम से कम नोट्स को जो है उनका अध्ययन करें, ठीक है। तो ये रही दोस्तों आज की जो है मतलब कि बारे में जो है कट ऑफ के बारे में जानकारी। और रही बात कि जो है आगे की रणनीति के क्या है, किताब पढ़िए और उसका हो सके खुद का नोट्स बनाइए। और नोट्स कभी किसी का कोचिंग का नोट्स का सहारा ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ ओनली मतलब उसी नोट्स पर निर्भर मत रहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। और जिनका जीआरएफ नेट क्वालिफाई उनको बहुत बहुत बधाई, वो आगे जो है चल करके तैयारी अब करिए। यूपी का असिस्टेंट आने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, जैसा कि नोटिफिकेशन क्या, जैसे कि अखबारों में आ रहा था कि अगस्त से जो है 10 अगस्त में नियर अबाउट हमें लगता है कि 10 अगस्त से फार्म जो है फिल होगा। तो तैयारी के मतलब लग जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं है, वह दिसंबर में उनका हो ही जाएगा अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी बीच में मैं आपसे मिलता रहूँगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जियोग्राफी विथ अनुपम के नाम से बना हुआ है। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ उसको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम जो है मैपिंग का नोट्स डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं हूँ अकेला, जो है बहुत टाइम लगता है काम वाम करने में, तो मैं भी काम कर रहा हूँ। जैसा जैसा नोट तैयार होता जाएगा मैं उसमें
जो है भेजता रहूँगा, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप तैयारी करिए, किताब पढ़िए अच्छे से। हाँ, अगर आपको लगे कि नोट्स का जो हेल्प लेना है तो नोट्स का किसी का नोट्स ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई बात हो तो कमेंट कर दिया करिए, हम हर एक कमेंट का जो है जवाब देते हैं, ठीक है। थोड़ा दिक्कत रहता है टाइम का, तो लेट सवेर आप देखेंगे सबका जो है मैंने रिप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बहुत आप सभी का जो है धन्यवाद।